देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देंगे। देश में अब तक 1 करोड़ कोरोना की जांच पूरी हो गई। 1 करोड़ लोगों के सैंपल्स लिए गए और उनकी जांच रिपोर्ट भी आ गई है। 1 करोड़ 4,101 टेस्ट हुए हैं और ये जानकारी दी है आईसीएमआर ने। 1 करोड़ 4,101 टेस्ट हुए हैं, आईसीएमआर ने जानकारी दी है और इसमें कुल 6,97,413 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। यानी कि विपक्ष जो आरोप लगाता रहा है कि सैंपल्स की जांच कम हो रही है, तो ये डेटा भी जारी कर दिया गया है और आईसीएमआर ने बताया कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। हालांकि जितनी बड़ी आबादी हमारे देश की है उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन 1 करोड़ 4,101 टेस्ट सैंपल्स लिए गए, उनकी जांच रिपोर्ट आ गई है और 6,97,000 यानी कि 7 लाख के बिल्कुल करीब है इस संक्रमितों का आंकड़ा और संभावना है कि कल तक ये पूरी भी हो जाए। और इस बीच में भारत चीन तनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी मिल रही है। गलवान घाटी में चीनी सैनिक पीछे हटे, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको दे दे। एलएसी पर बीते कई दिनों से तनाव बरकरार था, खासतौर गलवान घाटी में जो हुआ इसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और अब बताया जा रहा है कि चीनी सेना ने अपने कैंप करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हटा दिए। पीछे हट गया है चीन और चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पहले अपने कैंप हटा दिए हैं और डिसएंगेजमेंट के तहत चीनी सेना पीछे हटी है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और सेना का आधिकारिक बयान आना अभी भी बाकी है। सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से चीन को आर्थिक चोट देने की जो कोशिश थी उसको और तेज किया गया, चीन को सबक सिखाने के लिए कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है कि आप अग्रेसिव होकर भारत को दबाने की कोशिश करोगे और भारत मान जाएगा। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद आर्थिक चोट की तेज जो है वो भी तेज की और अब चीन को पीछे हटना पड़ा। बैक फुट पर चीन। खबर लखनऊ से अब, जहां पर बदमाश विकास दुबे की इनामी राशि फिर बढ़ाई गई है। हत्यारे विकास पर अब 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो इनामी राशि लगातार बढ़ाई चली जा रही है। सरकार इनामी राशि बढ़ाई गई है और इनामी राशि को कर दिया गया है 2.5 लाख रुपए। पहले 50,000 थी, उसके बाद 1 लाख किया गया और अब 2.5 लाख कर दिया गया, यानी कि 1.5 लाख रुपए इनामी राशि बढ़ाई गई है। डीजीपी ने कानपुर कांड के मुख्य आरोपी की इनामी रकम बढ़ा दी है। यह खबर आपको देना है। आईजी रेंज कानपुर ने डीजीपी ऑफिस को फाइल भेजी थी और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देते हैं कि इनामी राशि बढ़ा दी गई है, रकम बढ़ा दी गई है और अब 2.5 लाख का इनामी बदमाश हुआ ये विकास दुबे। 82 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक ये फरार है। सवाल ये है कि इनामी राशि बढ़ा देने से क्या ये गिरफ्त में आ जाएगा? अभी तक गिरफ्त में लेने के लिए, उसको पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए, ये बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता संतोष इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, रकम पर रकम बढ़ाए चले जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी जो बहुत बड़ा सवाल है कि गिरफ्तार कब होगा विकास दुबे? देखिए, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश छोड़ चुका है। उत्तर प्रदेश जो पुलिस के भी जो यूपी एसटीएफ और कानपुर पुलिस की जो टीमें लगाई गई थी, उनको अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उत्तर प्रदेश की सरहद को पार कर चुका है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अफसरों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस से भी मदद मांगी है, उनको भी अलर्ट किया है कि विकास दुबे उनके यहाँ छिपा हो सकता है। इसी को लेकर के आसपास के राज्यों के पुलिस फोर्स से मदद मांगी थी और इसी कड़ी में चूंकि ये विकास दुबे उत्तर प्रदेश छोड़ चुका है, लिहाजा इस पर इनाम की राशि लगातार बढ़ाई जा रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि विकास दुबे जो 1 हफ्ते पहले तक, शुक्रवार से पहले तक उत्तर प्रदेश पुलिस को उसके इतिहास नहीं पता था और 60 मुकदमे दर्ज था, उस पर 1 रुपए का इनाम नहीं था, वो अचानक से पहले 50,000 का, फिर 1 लाख रुपए का इनामी, 50,000 का इनामी होता और अब 2.5 लाख रुपए का इनामी हो गया है। यानी कि आपने 2 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए। मैं एक बार आपसे जानूंगा कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश से फरार हो चुका है। दूसरा ये कि इनामी राशि बढ़ाई गई। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, क्या इससे पहले भी कोई इस तरह का अपराधी रहा जिस पर इतनी बड़ी रकम घोषित की गई हो, या ये पहला अपराधी बन गया ऐसा जिस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है?
नहीं, इससे पहले भी कई अपराधी रहे हैं, ददुआ रहे हैं, अंबिका पटेल ठोकिया रहा है, निर्भय गुर्जर रहे हैं, जिनके ऊपर 2.5 से 5 लाख रुपए तक के इनाम घोषित किए गए हैं। इनाम की राशि घोषित करना बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण है कि ये कितने कम अंतराल में इसको बढ़ा दिया गया। अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस को विकास दुबे के बारे में कुछ पता नहीं था, और अब जब उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए, जो आईजी रेंज मोहित अग्रवाल अब रातों रात विकास दुबे को दबोचने के लिए 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं। 1 साल से हैं वहां पर। उन्होंने विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए कितनी दबिश दिलवाई, कितनी कोशिशें की। उसके घर को जो रातों रात गिरा दिया गया, क्या इसको पहले गिराया जा सकता था? उसके ऊपर आर्थिक जो शिकंजा कसा जा सकता था वो नहीं कसा गया। और जब 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हो गई तब इनको विकास दुबे याद आता है, जो हिस्ट्री शीटर, जो अपने थाने के चौबेपुर थाने का टॉप 10 में शामिल नहीं था, जिसके ऊपर 1 रुपए का इनाम नहीं था, और अब वो रातों रात ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कवायद है। चाहे वो कानपुर पुलिस के अधिकारी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी हो, या यूपी एसटीएफ हो। यूपी एसटीएफ के एक यूनिट वहां पर लगातार कैंप करती है, कानपुर एसटीएफ की एक यूनिट है वहां पर, डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी वहां पर तैनात है, वो भी लगातार जानकारी इकट्ठा करते हैं। 10 से 15 हजार के इनामी की पल पल की जानकारी, यानी कि रहमतें रही और उन रहमतों से ये बढ़ता रहा, फलता फूलता रहा। मैं संतोष आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन आप ही ने जो एक बड़ी खबर बताई है वो हम दर्शकों को देते हैं, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, और बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे यूपी छोड़ चुका है, यूपी उसने छोड़ दिया है। अब यह कितनी बड़ी खबर है आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस चप्पे चप्पे पर उसको ढूंढ रही है, देख रही है। यह दावा तो कम से कम पुलिस कर रही है कि हम तो ढूंढ रहे हैं उसको जगह जगह पर। आईजी मोहित अग्रवाल इस वक्त एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए हैं। सर, कहां है विकास दुबे, क्या इनपुट्स आप लोगों के पास हैं? देखिए, अभी इस पर काम चल रहा है, तो क्या इनपुट्स हैं और क्या हमारी लीड्स हैं, हमारी टीमें कहाँ पर हैं, क्या इसकी संभावित लोकेशन है, ये सब अभी उचित समय नहीं है कि मीडिया के साथ शेयर किया जाए। तो इसको जैसे ही हमको सफलता मिलेगी, सर, आप डिटेल जानकारी मत दीजिए कि आपको क्या लीड्स, क्या कामयाबी मिली, लेकिन ये बता दीजिए सर कि क्या कुछ पॉजिटिव है, क्या कुछ नजदीक हैं आप उसके या नहीं, या आपको पता है कि लोकेशन कहां पर है उसकी, क्या ये पता चल गया? आप लोकेशन मत साझा कीजिए, आप बताइए कि आपको मालूम है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस जो है बहुत पॉजिटिव लीड्स हमको मिली है, और उम्मीद है अति शीघ्र ये हमारी गिरफ्तार होगा। सर, कुछ सूत्र हमें भी जानकारी दे रहे हैं कि वो यूपी छोड़ चुका है। एक सवाल तो पहले तो यूपी कैसे उसने छोड़ा, जबकि हर जगह पर पुलिस ये दावा करे कि हम तैनात हैं। तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुका है, क्या वो नेपाल जा चुका है या पड़ोसी राज्यों में ही है भारत के अंदर? मैं चाहूंगा कि जो ये सूत्र है आपसे, ये जरा हमसे भी संपर्क करें, ताकि कुछ हम भी इनका सहयोग ले सकें। अगर उनको कोई इस तरह की जानकारी है तो इसमें हमसे संपर्क करें, और नाम पूरा गोपनीय इनका रखा जाएगा, और इसमें सहयोग करें। सर, अभी कितनी टीमें विकास दुबे को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे राज्यों के साथ आप किस तरह का कांटेक्ट कर रहे हैं अभी? देखिए, हमने इसमें 25 टीमें लगा रखी है, जिसमें 40 थानों का फोर्स लगा हुआ है। आसपास के जो राज्य हैं उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, और सारी सूचनाएं उनको भी साझा की गई है, फोटोग्राफ साझा किए गए हैं, और जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हो सकते हैं, टोल्स हैं, प्लाजा हैं, यहाँ पर इस अपराधी का फोटोग्राफ जो है सब जगह पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। जितने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं जी, इनको भी व्हाट्सएप के माध्यम से इसके फोटो को सर्कुलेट किया जा रहा है। तो सर, क्या ये पोस्टर सभी जिलों में लगाए जाएंगे? और दूसरा सर, आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वो यूपी में ही है या यूपी छोड़ चुका है, क्या इस बारे में आप बता सकते हैं कुछ? नहीं, इसको मैं टीवी पे नहीं बता सकता जी। तो सर, अभी तक आपको कोई कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई है? पुलिस क्या कुछ कोशिशें कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए अभी तक? नहीं, पुलिस को कामयाबी, 2 इसके मुख्य अपराधी मारे जा चुके हैं। लूटा हुआ असला भी बरामद हुआ है, जिस अपराध से वहाँ पर 50-60 खोखे मिले हैं, वो हथियार भी बरामद हुआ है। एक अन्य इसका अपराधी जो 24 घंटे के साथ रहता है, कल पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, उससे भी पूछताछ के माध्यम से बहुत सारी अहम लीड्स मिली है। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को लीड्स मिली है, लेकिन सर एक सवाल जो पुलिस पर लगातार उठ रहा है, अगर हम सोशल मीडिया अगर आप देखें तो वहां पर भी ये सवाल है कि
हमला होता है पुलिसकर्मियों पर, उसके बाद पुलिस कहती है कि हमने एग्रेसिवली उसको ढूंढने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन वो इतना दूर चला गया पुलिस से कि पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही, जबकि पुलिस तो ज्यादा संसाधन संपन्न है, आप लोगों के कॉन्टैक्ट हर एक थाने में होते हैं, आप हर थाने को आपने सूचित कर दिया, तस्वीर भेज दी, लेकिन उसके बाद भी वो गिरफ्त में नहीं आया। देखिए, इसमें थोड़ा संयम रखना होता है हम लोगों को, और सभी को संयम रखने की जरूरत है। कोई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको स्ट्रेटजी के तहत बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम लोग काम करते हैं, उसमें तो समय भी लग जाता है, और कभी कभी अपराधी अगर चालाक होता है तो समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है। सर, तो और कितना ऐसा समय नहीं लग सकता है, क्या अप्रॉक्स कितना समय लग सकता है? और देखिए, पुलिस में इस तरह के ऑपरेशन में ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कार का निर्माण नहीं हो रहा है जिसमें बताया जा सके कि ये कार जो है 6 महीने में तैयार हो जाएगी, या बिल्डिंग 6 महीने में तैयार हो जाएगी। ये एक ऐसा ऑपरेशन होते हैं कि हो सकता है 2 घंटे में सफलता मिल जाए, हो सकता है इसमें 2 दिन और लग जाए। तो इसको बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। सर, विकास दुबे के घर पर भी जो है जांच की गई थी, वहां से बताया जा रहा है कि वहां से क्या क्या आप लोगों को मिला है, बताया जा रहा है कुछ असले मिले हैं, क्या क्या मिला है आप बता सकते हैं? नहीं, बाहर से भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार, 6 वहां पर जो है पिस्टल्स मिली है, उसके जो दीवारों में चुनवा के रख रखी थी, कई किलो वहां पर बारूद मिला है, इतना बारूद मिला है जिससे कई घरों को उड़ाया जा सकता था। बंकर्स नीचे बना रखे थे, उससे बहुत सारे बम मिले हैं, कार्टेजेस मिले हैं। तो भारी मात्रा में इससे जो है हमको एम्यूनिशन मिला है, और जो हमारी सूचना थी, बिल्कुल सत्य थी, दीवारों के बीच में, ईंटों के बीच में इसने जो है इन हथियारों को दबा रखा था। जी सर, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहित अग्रवाल, आईजी रेंज कानपुर, और उन्होंने एबीपी गंगा के साथ बात करी, जानकारी दी है कि हमें कुछ पॉजिटिव लीड्स मिले हैं, हालांकि वो मीडिया के साथ साझा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। विकास दुबे अभी गिरफ्त में नहीं आया है। मैं सीधा रुख करूंगा हमारे संवाददाता संतोष का, जो हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, पुलिस ये कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव लीड्स हैं हमारे पास, और वो खुलकर ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो दूसरे राज्य गया या नेपाल भाग गया या यूपी में है, वो इस पर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि शायद वक्त भी लग सकता है और हो सकता है 2 घंटे में मिल भी जाए। देखिए, आईजी साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने अन्य राज्यों की पुलिस फोर्स से भी मदद मांगी है, उनको भी उसकी तस्वीरें भेजी हैं। तो क्यों भेजी हैं? हमारे घर का अगर कोई आदमी पड़ोस के घर में छिपे होने की आशंका होती है, तभी हम पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये बहुत कॉमन सा फिनोमिना है। यानी कि इनको भी आशंका है कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश छोड़ चुका है और वो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वहाँ पर शरण ले सकता है। ये सबसे बड़ी बात खुद आईजी साहब ने एक्सेप्ट की कि अन्य राज्यों के संपर्क में है। इनको पहले से आशंका, इस बात के संकेत मिल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो हमारे पास जो पुलिस के सूत्र हैं, कि उनको भी आशंका है कि लगातार जो एसटीएफ की टीमें कामें कर रही हैं, जो कानपुर पुलिस काम कर रही है, उसको अभी तक जो इनके बारे में पूछताछ करने के बाद मिली है आशंका है कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो असलहों के बरामदगी की बात कही, ये जो असलहे बरामद हुए हैं, ये उसके घर से वो 6 देसी तमंचे, 25 कारतूस हैं। ये 6 देसी तमंचे हैं, और उसके साथ ही 15 देसी बम और 2 किलो RDX, 2 किलो विस्फोटक की बात की जा रही है। ये विस्फोटक उसके घर से बरामद हुआ, ये कानपुर पुलिस का दावा है। ये कानपुर पुलिस ने कल मोहित अग्रवाल से जब हमने बात की, उन्होंने भी कहा था कि उसके घर में छिपा करके, दीवार में छिपा करके मिला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये जो असलहे थे, ये कल बरामद हुए, ये कल कानपुर पुलिस ने इसकी पुष्टि की। जबकि जब ये घर गिराया जा रहा था, उस समय पर कानपुर पुलिस इस बात को कोई संकेत ही नहीं था कि वहां पर कुछ मिल भी सकता है। कानपुर पुलिस ने दीवार गिरा दी। दीवार कौन से मकान के किस हिस्से में, किस दीवार में ऐसा छेद कर रखा था विकास दुबे ने कि वहां पर असलहे मिले, ये कानपुर पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है, ना ही उनके प्रेस नोट में, और ना ही कोई अधिकारी खुल के बताने को तैयार है कि ये असलहे विकास दुबे ने अपने घर के किस कोने में छिपा के रखे थे। कौन सी दीवार में इतने खोखले दीवार खड़ी कर रखी थी कि वहां पर देसी तमंचा छिपा रखा था और विस्फोटक छिपा रखा था, और विस्फोटक आया कहां से है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी हैं। सर, जिस तरीके से ये विकास दुबे अब चैलेंज हो रहा है और कानपुर पुलिस लगातार दावे कर रही है, क्या लग रहा है कि कानपुर पुलिस कर क्या रही है, और ये कैसे पुलिस अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए नहीं कोशिश कर रही है? क्या बीते दिनों से ये निकल गया है, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी है और अन्य राज्यों से मदद मांग रहे हैं ये लोग? पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जो भी काम पुलिस कर रही है, अपने फेल्योर को छुपाने के लिए कर रही है।
क्यों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो अभी एसएसपी हैं, जो आईजी हैं, एडीजी हैं, उनके पहले के जो एसएसपी थे, डीआईजी थे, आईजी थे, इतने बड़े अमला थे, क्या विकास दुबे के बारे में कोई जानकारी नहीं? विकास दुबे को आसमान निगल गया, धरती खा गई, कहाँ चला गया विकास दुबे? अगर एक अपराधी विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं खोज पाती है तो क्या आतंकवादियों से ये क्या करेंगे, कैसे निपटेंगे, क्या है व्यवस्था इनकी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हाई अलर्ट पे रहते हैं, हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा जो है चूड़ियों को कसे रहते हैं, नकेल कसे रहते हैं, बावजूद इसके पूरी खोखली पुलिस व्यवस्था है। अगर हम बात करें कानपुर रेंज की तो कानपुर की संतोष, एक और सवाल ये भी है कि ये राजनीतिक रिश्ते क्या है? जो वो अब वीडियो सामने आया है उसमें ये बता रहा है कि इसने मदद की, उसने मदद की, इसने दबाव डाला, जो विधायकों के नाम वो ले रहा है, ये पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है? क्या ये भी एक वजह रहा? और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक जनता को भी लगेगा कि कोई काम नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल कनेक्शन इनको बचा रहा है। निश्चित रूप से आप ने देखा होगा बहुत बड़े ऐसे माननीय, अभी यहाँ से जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से आधे किलोमीटर विधानसभा में और एमएलसी हैं, एमएलए हैं, तमाम ऐसे माननीय हैं जो अपराधी हैं, माफिया हैं, जो गैंगस्टर की लिस्ट जारी की है यूपीएसटीएफ ने, उसमें तमाम माननीय हैं। यानी जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं वो एक तरह से संरक्षण देते हैं और विकास दुबे को कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं? ये बात अलग बात है कि कभी हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोटो देखते हैं कि आ जाता है विकास दुबे के साथ आ जाता है, फिर पता चलता है कि कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी के साथ आ जाता है, फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि बसपा के साथ चला आता है। ये एक तरह से धूल झोंकने की प्रक्रिया है, जांच को भटकाने की प्रक्रिया है। पुलिस अपने ऊपर कोई दबाव ना आए, कोई उनके ऊपर नजर न रखे, इसलिए राजनीतिक संरक्षण की बात हो रही है। इस समय भी किस राजनीतिक संरक्षण में विकास दुबे पल रहा है, किस तरह से वो कहाँ है, उसके पास हथियार है या नहीं है, उसके पास वो खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, गांव में है कहाँ है, वो बहुरूपिया है, तमाम तरह के भेष बदल देते हैं। पूरी तरीके से यूपी पुलिस का फेल्योर है और राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं ये लोग, बेकार की बात कर रहे हैं। एक्शन होना चाहिए। कानपुर के सभी जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, राजनीतिक संरक्षण है तो राजनीतिक संरक्षण कोई नई बात है उत्तर प्रदेश में? तमाम राजनीतिक संरक्षण। बिल्कुल संतोष और वीरेश, आपको मैं रोकना चाहूंगा, माफिया और सफेद पोस्ट का कैसा कनेक्शन होता है इस केस से आप समझ सकते हैं। आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, क्योंकि कानपुर कांड से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर और अपडेट आपको देते हैं। और एक कानपुर से खबर है, जो जांच की जा रही है नवाबगंज पुलिस को आप ये सौंप दी गई। मामले की जांच नवाबगंज पुलिस अब करेगी। इंस्पेक्टर रमाकांत चौधरी मामले की जांच करेंगे। इंस्पेक्टर इन्हीं के नेतृत्व में घटनास्थल का नक्शा बना गया है बताया जाए। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल के साक्ष्य भी जुटाए हैं और कुछ गवाहों से बातचीत के बाद कुछ जानकारी मिली और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, जो नए इंस्पेक्टर हैं जिनको ये जांच सौंपी गई है, रमाकांत चौधरी, इनके बारे में बताइए। नवाबगंज पुलिस को क्यों जांच सौंपी गई है और जांच ये अब शुरू इन्होंने कर दी है, तो क्या क्या इनको अभी तक मिला है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि चौबेपुर जो थाना क्षेत्र है और जहाँ पर विकास दुबे का घर है बिकरू, उसके आसपास की जो पुलिस है और जो आसपास के जितने भी थाने हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं विकास दुबे का वर्चस्व है, जिसको लेकर जो विवेचना है वो प्रभावित हो सकती है और किसी तरह की कोई विवेचना में लोग उसकी तरफ से फेवर कर सकते हैं। इस लिहाज से जो विवेचना है वो नवाबगंज थाने को दी गई है, जो वहाँ से काफ़ी दूर है। और यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उनका नाम है रमाकांत पचौरी, जो इस पूरे मामले की विवेचना करेंगे, जिसके चलते अब पचौरी जो इंस्पेक्टर हैं वो गांव पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने गांव में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसका नक्शा तैयार किया है कि किधर से कौन सा पुलिसकर्मी आया है और वो किस तरह से फायरिंग होती है, किस तरह से पल पल की क्या क्या घटना है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए हैं, जो उसमें भी सुरक्षित हैं, उनसे पूछताछ की गई है और एक नक्शा तैयार किया गया है। कई जो वहाँ से साक्ष्य हैं उसको जुटाने का प्रयास किया है। जो विवेचक हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको कुछ अहम जानकारी, क्योंकि एक बड़ी कड़ी होती है जब इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार होती है और जब कोर्ट में इसको दाखिल किया जाता है तो सबसे अहम जो चीज़ें होती हैं वो विवेचक के हाथ में होती है कि वो क्या रिपोर्ट तैयार कर रहा है, क्या क्या साक्ष्य लगा रहा है, क्या क्या एविडेंस लगा रहा है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये जिम्मेदारी जो है वो निष्पक्षता पूर्वक हो। और जो चौबेपुर थाना है वहां के 3 और पुलिस कर्मियों पर चूंकि कार्रवाई हुई, 3 और को सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वो भी कांटेक्ट में थे। क्या ये जब वो भाग गया था उसके बाद भी कांटेक्ट में थे? क्या पता चल पाया, उनके कॉल डिटेल से क्या पता चल पाया है?
जी देखिए, जिस तरह से पूरी घटना जब हुई है तो सबसे पहले अगर सवाल उठे हैं तो ये उठे हैं कि क्या पुलिस भी मिली हुई थी विकास दुबे से, क्योंकि जिस तरह से जो आला अधिकारी उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस की सूचना है वो लीक हुई है, लिहाजा सबसे पहले जो चौबेपुर एसओ है उसको सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है। उसके बाद अब 3 लोग और ये 3 लोग वो हैं जो हल्का, यानी हल्का वो चीज़ होती है कि जो विकास दुबे का घर है वो किस क्षेत्र में आता है, वहाँ का एक इंचार्ज होता है, उसे हल्का इंचार्ज कहा जाता है। और उसके साथ जो 2 सहयोगी हैं, टोटल 3 लोगों को यहाँ पर निलंबित किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस भी मान रही है कि ये लोग विकास दुबे के संपर्क में थे और इसकी जाँच की जा रही है कि ये लोग कहीं सहयोग ना करते रहे, और अगर सहयोग ना भी किया है लेकिन ये हल्का इंचार्ज थे तो इनकी जिम्मेदारी थी कि विकास की जानकारी जो पुलिस को दी जाए। विकास के पास क्या क्या है इसकी खुफिया जानकारी पुलिस को मुहैया करानी चाहिए थी, क्योंकि ये वहाँ के इंचार्ज थे, जिसके चलते कार्रवाई की गई है और 3 लोगों के ऊपर गाज गिरी है। तो वहीं जिस तरह से आज जो वीडियो सामने आया है उसने एक हड़कंप मचा के रखा हुआ है, क्योंकि कानपुर के 2 वर्तमान बीजेपी के जो विधायक हैं उनके नाम लिए गए हैं। अगर बात की जाए तो जो विकास दुबे का खुद का जो विधानसभा है वहाँ के जो बीजेपी विधायक हैं भगवती सागर का नाम लिया गया है उस वीडियो में, और जो विठूर जो बगल की विधानसभा है वहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के अभिजीत सिंह सांगा उनका नाम लिया गया है। साथ ही साथ जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनका नाम लिया गया कि 2017 का ये वीडियो बताया जा रहा है कि उस समय जब इसकी मदद होती है किस तरह से कौन कौन मदद करता है। तो खुद बता रहा है कि हमारी जो मदद है वो कानपुर के जो विधायक हैं अभिजीत सांगा और जो दूसरे विधायक हैं भगवती सागर, इन लोगों ने की है। हालांकि जब दोनों लोगों से ही एबीपी गंगा ने खास बातचीत की है तो उनका कहना है कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है, और विकास दुबे जो है वो इतना शातिर है कि जिसकी सरकार होती है उसके मंत्रियों का नाम लेता है। तो वहीं अभिजीत सांगा का कहना है कि जब विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई पर हमला किया था तो वो खुद बिल्कुल प्रभाती, पूरा का पूरा प्रकरण बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सवाल तो पुलिस पर उठ ही रहे हैं कि पुलिस एक तो गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, दूसरा पुलिस वाले मदद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस वाले अभी भी मदद कर रहे हैं, क्या कोई सफेद पोश मदद कर रहा है, खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास 3 दिन के बाद भी पुलिस के पकड़ से बहुत बहुत दूर है, लिहाजा कानपुर में उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब पोस्टर चिपकाए हैं। साथ ही सीमाओं पर से गुजर रहे राहगीरों को पोस्टर दिखाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस हिस्ट्री शीटर को पकड़वाने में लोगों से मदद की अपील की है। आईजी रेंज कानपुर मोहित अग्रवाल वो एबीपी गंगा के साथ जुड़े, उन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ भी हमने फोटोज तस्वीरें साझा की हैं। इस बात की आशंका है कि वो दूसरे प्रदेशों में चला गया, वहां पर पहुंच गया है। हालांकि इससे जुड़े बहुत सारे सवाल। अब कानपुर में आप तस्वीरें बांट रहे हैं, कानपुर के लोगों को तो इसके बारे में सारी जानकारी है। सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि भारत नेपाल सीमा पर यानी कि बहराइच में भी कुख्यात गैंगस्टर की धरपकड़ के लिए पोस्टर चिपकाए गए हैं और हर जगह पुलिस इस अपराधी को सरगर्मी से तलाश रही है। लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं, 80 घंटे से ज्यादा हो चुका है, बावजूद इसके पुलिस अब तक इसे पकड़ने में नाकाम है, फेल है। लिहाजा बहराइच के रुपईडीहा और लखीमपुर के गौरीफंटा सीमा पर विकास दुबे के पोस्टर चिपकाए गए कुछ इस तरह से, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। पुलिस को यह शक है कि कहीं वो नेपाल भाग चुका है, इसी के चलते उसके पोस्टर्स लगाकर एसएसबी के जवान हर आने जाने वाले की सघन तलाशी कर रहे हैं। कहां पर है विकास दुबे? अब पुलिस जिस तरह से पोस्टर चिपका रहे अलग अलग जिलों में, इससे प्रतीत होता है, भले ही दावा कर रहे हो पुलिस की हमारे पास कुछ पॉजिटिव लीड्स हैं, लेकिन जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उससे लग रहा है कि शायद अभी नहीं है कुछ पॉजिटिव लीड्स। तो करीब 82 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन हत्यारे विकास का कहीं कोई आता पता नहीं है। ऐसे में सवाल पुलिस पर उठते हैं, सवाल बहुत सारे हैं। सवाल पुलिस पर है, पुलिस गैंगस्टर विकास को पकड़ने में नाकाम है, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए करीब 100 टीमें गठित की गई हैं और बावजूद इसके अभी तक वो पकड़ से दूर है। इस बीच एबीपी गंगा को हिस्ट्री शीटर विकास का 2017 का एक वीडियो हाथ लगा है, जब एसटीएफ ने उसे केस में पकड़कर पूछताछ की थी, जिसमें उसने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। विकास ने पूछताछ में बीजेपी के 2 विधायकों के नाम भी लिए, जिसके बाद खलबली मच गई है। इधर मोस्ट वांटेड विकास को पकड़ने के लिए लखनऊ से लेकर बहराइच तक पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और इससे उसका कुछ सुराग पता चल सके, इसीलिए पोस्टर चिपकाए गए हैं। इनामी राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने कम अंतराल में एक अपराधी पर इनामी राशि इतनी बढ़ा दी गई हो। इस बीच खबर यह भी है कि चौबेपुर एसओ के बाद 3 और पुलिसकर्मियों को वहां ड्यूटी में लापरवाही को लेकर, और उनका कांटेक्ट था, लगातार वो संपर्क में थे विकास दुबे के, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया।
और विकास दुबे मामले में एबीपी गंगा के हाथ जो उसका साल 2017 का पूछताछ का वीडियो हाथ लगा है, उसमें उसने बीजेपी के 2 विधायकों के नाम लिए हैं। विकास दुबे ने बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा का नाम लिया, जबकि बिल्हौर विधानसभा के से विधायक भगवती प्रसाद सागर का भी नाम लिया। विकास ने कहा कि दोनों ने उसकी काफी मदद की। अब इसी को लेकर एबीपी गंगा संवाददाता प्रभात अवस्थी ने बिल्हौर विधायक भगवती प्रसाद सागर से एक्सक्लूसिव बात की है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। साथ बात करने के लिए भगवती सागर जी मौजूद है, बिल्हौर विधायक। तो आपसे जानना चाहेंगे, एक वीडियो सामने आया है जिसमें विकास दुबे कह रहा है कि आपके उससे संबंध है, आपने उसकी मदद करी थी उस समय, क्या कहेंगे इस पर? हमने कभी भी उसकी कोई मदद नहीं की और उसने जितना भी मेरे चुनाव में जितना नुकसान कर सकता था उसने नुकसान किया था और मुझसे कोई उससे संपर्क नहीं थे। ये ना किसी अधिकारी से मैंने कभी उसकी सिफारिश की, प्रदेश से लेकर के देश के किसी अधिकारी का या प्रशासन से लेकर शासन तक का एक भी रिकॉर्ड मिल जाए कि मैंने कहीं भी कभी भी टेलीफोन से भी मैंने किसी की सिफारिश की हो। ये तो वैज्ञानिक युग है और उसको निकलवा करके कॉल डिटेल देखना चाहिए। किसी के ऊपर ब्लेम लगाने के पहले इसको पूरा प्रूफ इकट्ठा करना चाहिए और एक भी प्रूफ मिल जाए कि मैंने कहीं भी टेलीफोन तक से उसकी सिफारिश की हो तो जितनी बड़ी से बड़ी सज़ा हो सकती है वो मुझको मिलनी चाहिए। लेकिन निर्दोष इस तरह से एक अपराधी अपने बचाव में किसी का भी नाम, जब भी किसी की सत्ता होती है तो कभी भी अपने बचाव में प्रेशर बनाने के लिए कभी भी किसी का नाम ले सकता है और वो अगर नाम लिया तो बहुत गलत है। और मेरा कभी भी उससे कोई संपर्क नहीं रहा, ना मैंने कभी उसकी मदद की है। तो इन सब पॉलिटिकल कनेक्शन के बीच में सवाल कहां छिपा है मोस्ट वांटेड, यह भी बना हुआ है और एबीपी गंगा इस सवाल को लगातार उठा रहा है। हालांकि जवाब देने वाला भी कोई नहीं है और जवाब किसी के पास है नहीं और शायद उन्हें मालूम ही नहीं कि विकास दुबे है कहां, लेकिन सवाल तो बना हुआ है जो एबीपी गंगा लगातार पूछा है। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड प्राइम मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।